राजभर ने यूपी में छेड़ दिया बहुत बड़ा मुद्दा। भगवान राम का वास्ता देकर राजभर ने बोल दी ऐसी बात। भगवाधारी सीएम योगी के सामने आई बड़ी मुसीबत। मोदी ने जो गुजरात में और नीतीश ने बिहार में किया, क्या सीएम योगी वो कदम यूपी में नहीं उठा सकते हैं? उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ की राज में जहां गुंडे, बदमाशों और माफियाओं के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ सरकारी योजनाएं भी समाज के आखिरी पंक्ति में बैठे लोगों तक पहुंचाई जा रही हैं। इसी का असर है कि लगातार दूसरी बार बीजेपी सत्ता में आई और एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ यूपी की सत्ता संभाल रहे हैं। लेकिन सत्ता में आते ही सीएम योगी के सामने अब एक और नई चुनौती खड़ी हो गई है, जिससे पार पाना सीएम योगी के लिए भी शायद आसान नहीं होगा। और ये चुनौती किसी और ने नहीं, कभी योगी सरकार में मंत्री रहे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने खड़ी की है। भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या, भगवान कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा और भगवान भोलेनाथ की काशी, जिसे मोक्ष नगरी भी कहा जाता है, वो इसी उत्तर प्रदेश में है। इतना ही नहीं, भगवान बुद्ध की स्थली सारनाथ, कुशीनगर और मां गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम जिस प्रयागराज में होता है, वो कुंभ नगरी प्रयागराज भी इसी उत्तर प्रदेश में है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ऐसे तमाम तीर्थों की धरती उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी भी कोई संभाल रहा है, तो वो है गोरखनाथ मंदिर के महंत भगवाधारी योगी आदित्यनाथ। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि इसके बावजूद उत्तर प्रदेश में शराब पर प्रतिबंध लगाने का कोई बड़ा फैसला नहीं लिया गया है, क्योंकि इसी शराब से सरकार को हजारों करोड़ की कमाई होती है। लेकिन अब यही शराब का मुद्दा योगी सरकार को भारी पड़ने वाला है, क्योंकि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने गुजरात और बिहार की तरह यूपी में भी शराब पर प्रतिबंध लगाए जाने का मुद्दा छेड़ दिया है। ओम प्रकाश राजभर की पार्टी भले ही छोटी हो, लेकिन उत्तर प्रदेश के जिला सुल्तानपुर में आयोजित सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की जनसभा में जुटी तमाम महिलाओं के सामने उन्होंने शराबबंदी का एक बड़ा मुद्दा छेड़ दिया है, क्योंकि ये मुद्दा ऐसा है जिसकी बात ना तो कभी बीजेपी ने की और ना ही कभी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने की। किसी ने की है तो वो है ओम प्रकाश राजभर, जिन्होंने बिहार और गुजरात का जिक्र छेड़ते हुए यहाँ तक कह दिया कि जब गांधी के प्रदेश गुजरात में शराब बंद हो सकती है, जयप्रकाश नारायण की धरती बिहार में शराब बंद हो सकती है, तो भगवान श्री राम की धरती उत्तर प्रदेश में भी शराब बंद हो सकती है। बिहार की माताओं और बहनों ने झाड़ू को बेलना उठाया और नीतीश जी को दारू बंद करना पड़ गया। ये खेल है बिहार का, हम आपको समझा रहे हैं। अभी मैं मऊ में समझाया, फैजाबाद मंडल में सुल्तानपुर समझा रहा हूं, 8 तारीख को बस्ती समझाऊंगा, 29 जनवरी को गोरखपुर, 18 मंडल में समझाने के बाद आपको अपने घर से बेलना झाड़ू लेकर लखनऊ कूच करना पड़ेगा 75 जिले से कि चलो कैसे नहीं चला बंद होगी। जब तक शराब बंद नहीं होगी, बगल का अगर प्रदेश बिहार शराब बंद हो सकती है, गुजरात अगर गांधी जी का प्रदेश शराब बंद हो सकती है, तो उत्तर प्रदेश में भी शराब बंद हो सकती है। ये भगवान राम की धरती है, इस नाते यहाँ भी शराब बंद होना चाहिए। बोलो बंद होना चाहिए कि नहीं? ये बंद कराओ क्या था? दोनों हाथ उठाओ। देखा जे पीएफ हम ना उठावा किनारे जो खड़ा। ओम प्रकाश राजभर ने यूपी में शराबबंदी की मांग करते हुए, क्योंकि ये बात वो भी जानते हैं कि बीजेपी भगवान राम के नाम पर वोट बटोरती रही है और साल 2024 के लोकसभा चुनाव में भी वो अयोध्या में बन रहे राम मंदिर का मुद्दा उठाकर वोट जरूर मांगेगी, तो फिर क्या उसी अयोध्या में जन्मे भगवान राम के लिए ही सही योगी सरकार यूपी में शराब पर प्रतिबंध नहीं लगा सकती है?
अब तक राम के नाम पर वोट मांगने वाली बीजेपी के सामने शराबबंदी की मांग करके ओम प्रकाश राजभर ने कहीं न कहीं योगी सरकार को बहुत बड़ी मुश्किल में डाल दिया है, क्योंकि एक तरफ जहां योगी सरकार के सामने अब भगवान राम के लिए शराब पर बैन लगाने की चुनौती होगी, तो वहीं दूसरी तरफ इसी शराब से योगी सरकार को हजारों करोड़ की कमाई भी होती है। आबकारी विभाग के मुताबिक वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार ने शराब की दुकानों पर लगे लाइसेंस शुल्क और आबकारी कर से कुल 36,208 करोड़ 44 लाख रुपए का राजस्व हासिल किया है। यूपी में पिछले साल की अपेक्षा इस बार राज्य में शराब से हासिल राजस्व 30,061 करोड़ 44 लाख रुपए से बढ़कर 36,208 करोड़ 44 लाख रुपए हो चुका है। इसका मतलब ये है कि शराब की हर दुकान से राज्य सरकार सालाना करोड़ों रुपए का राजस्व हासिल कर रही है। इन आंकड़ों से आप समझ लीजिए कि शराब से योगी सरकार कितनी कमाई कर रही है। ऐसे में सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने भले ही गुजरात और बिहार का उदाहरण देकर भगवान राम की धरती उत्तर प्रदेश में भी शराबबंदी की मांग कर दी हो, लेकिन क्या आपको लगता है कि भगवाधारी महंत योगी आदित्यनाथ कम से कम भगवान राम के सम्मान में ही सही शराब पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाएंगे? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।